देखो चैप्टर कितना है, कौन सा, 5, समांतर श्रेणी। श्रेणी ने लिख के क्या लिख देता है, श्रेणी, या तो क्या लिख देता है एपी, ये भी लिखता है ना। अब प्रश्नावली कितना है, 5.1, ये ना। देखो एपी तभी होगा जब उसका डी क्या होगा, समान होगा। जब डी समान होगा तो क्या होगा, एपी ना। और अंतिम पद हम किससे सूचित करते हैं, एन से। किससे, एन से सूचित करते हैं। अंतिम पद को हम किससे सूचित करते हैं, ए एन से, या तो फिर टी एन, या तो फिर एल, या तो फिर ए एम। हेलो, एस एन योग होता है, क्या होता है, योग। हम योग नहीं निकालने बता रहे हैं, योग निकालने बोल रहे हैं क्या, नहीं। तो इतना से सूचित करता हम किसको, अंतिम पद, मतलब वो लास्ट। जैसे अभी तुम लोग सीढ़ी से नीचे से सीढ़ी से आया ना, अंतिम सीढ़ी हुआ ना होगा, वो अंतिम वो पद होगा, क्या होगा उसके लिए, अंतिम पद। जैसे देखो ये सीढ़ी है, ये क्या है, सीढ़ी है, सीढ़ी है। तो अंतिम पद अगर नीचे से गिनेंगे तो अंतिम पद कौन हुआ, ऊपर वाला। और ऊपर से गिनेंगे तो अंतिम पद कौन हुआ, नीचे वाला। पता है ना। तो सबके बीच डी क्या होगा, समान होगा। सबके बीच डी क्या होगा, तो ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद है, ये पंचम। इस तरह गिनते हैं ना। इसमें टोटल पदों पर कितना है, 5 गो है, इसलिए एन का मान कितना, 5। और एन अंतिम पद जो होगा वो दूसरा होगा ना। तो फिलहाल देखो प्रश्नावली में जो है 5.1 में क्या हुआ समझो, अंतिम पद। इसके बारे में फिर से हम रिवाइजिंग कर रहे हैं, किसको किससे सूचित करते हैं। तो प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, सूचित करते हैं। प्रथम पद किससे, पद ए से ना। और सर्वांतर किससे, सर्वांतर किससे। इस चैप्टर में हीरो कौन है, सर्वांतर ही है। कौन है, सर्वांतर। जब तक ये पता नहीं रहेगा तब तक वो, ये समान नहीं रहेगा तो एपी में वो होगा ही नहीं। इसलिए ये समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान। तब जाकर वो किस में होगा, एपी में होगा, नहीं तो वो एपी में नहीं होगा। तो चलो सर्वांतर डी हो गया। इसके बाद एनवा कौन सा पद ना, कौन सा पद। तो इसको हम किससे सूचित करते हैं, एन से। तो एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला, एनवा पद एनवा पद बराबर वाट। तो एनवा पद हम कैसे निकाल, एनवा मतलब क्या, कोई पद हमको निकालने बोले ना तो उसको किस फार्मूला से निकालेंगे। उसके लिए ए एन बराबर क्या था बोलो तो, ए प्लस क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो जितना हम वहां पर लिखेंगे सब इसमें यूज हुआ होगा। इससे आसान भी तरीका है, इससे क्या है, आसान तरीका। कितना, ए प्लस एन डी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, जिसमें हमको पता रहेगा कि कौन सा पद निकालने बोलेगा तब, नहीं तो इस फार्मूला से निकाल लो। जैसे हमको 20 पद पूछे तो ए 20 बराबर कैसे लिखने बोले थे, ए प्लस 19। जम्मा पद निकालने बोले उससे डी का मान क्या करना है, एक काम लेना। तो अभी जो बच्चा तुम कल आई थी सुबह, कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, चैप्टर देखो बाबू, बीच में आओगे तो कम समझोगे, हम पहले बोल दिए हैं ना। जितना चीज जो भी चीज था हम कल इसके बारे में आधा घंटा चर्चा किए थे, 20-30 मिनट लगभग ना। जो भी कल बताए इसी के बारे में बताएं। अब तुम आ जाओगे, आज तो थोड़ा बहुत इसलिए हम रिवाइजिंग में गए कि जो बच्चा आया नहीं तो वो समझ ले। कल को इससे भी ज्यादा हिसाब भी बताए थे। चलो देखो अब प्रयास करते हैं। 1 नंबर तो उतना नहीं है समझ पाओगे, लेकिन प्रयास करेंगे समझाने का। जो नहीं समझोगे थोड़ा पूछ लेना, ठीक है। 1 नंबर देखो, हिसाब नहीं लिखते हैं, ऐसे बता देते हैं। देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किन परिस्थितियों में कौन में संबंध सूचियों संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब क्या हो, जो दिया हुआ है वो पूछ रहा है वो एपी में है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण भी हमको क्या करना है बोल रहा है, बताइए। तो चलो कोई बात नहीं, देखो 1 नंबर कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, एक टैक्सी है, एक क्या है, टैक्सी है, ठीक है।
ये रोड है, ये क्या है, रोड। इस पे क्या बन चल रहा है, देखना टैक्सी अच्छा नहीं, कोई चुरा के नहीं भाग जाना मेरा। बहुत कीमती है, मारेंगे चुराओगे तो। चलो छोड़ो ने, ये वीआईपी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है? वीआईपी, इसलिए वहाँ लाइट जल रहा है। चलो, एक ये टैक्सी है, क्या है, टैक्सी है। कहता प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। कितना रुपया है, मतलब 1 किलोमीटर जाओगे ना, टैक्सी का किराया कितना देना पड़ेगा, 15 रुपया। कितना रुपया, मान के चलता है यहाँ हम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर। कितना, इस टैक्सी पर बैठे हैं, बोले कि ए के पास बैठना है और बी के पास हमको क्या किया, वो पहुंचा दिया, तो ये कितना रुपया लेगा वो। लेकिन इसके बाद इधर जाएंगे तो उतने लेगा क्या, नहीं लेगा, कुछ ज्यादा लेगा ना। समझो थोड़ा, इस तरह हिसाब हम पहले भी बता चुके हैं। कौन सा हिसाब, वो दो चर वाला रैखिक समीकरण में जो था ना, नहीं था, टैक्सी भरा, टैक्सी भरा था ना, तो वही हिसाब पे ये आधारित है। समझो थोड़ा, 15 रुपया लेता है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया लेता है। मतलब क्या हुआ, हम ए से बी के पास जाएंगे, ये इसके बीच की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर। कितना है, यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमको 15 रुपया ही देना पड़ेगा ना, 1 किलोमीटर। लेकिन अगर बी से हम कहाँ आएंगे, सी के पास, तो क्या है, ये 15 रुपया ही लेगा क्या, नहीं, तो ये 8 रुपया यहाँ ले लिए। फिर हम सी से कहाँ जाएंगे, डी के पास, तो ये 8 रुपया यहाँ बी से सी के पास आने में कितना रुपया लिया, और सी से पास डी के पास जाएंगे तो फिर भी कितना लेगा, 8 रुपया। मतलब उधर हम जितना किलोमीटर जाएंगे वो कितना रुपया लेगा, 8 रुपया। तो प्रथम पता है ना, हाँ, चलो ठीक है, यहाँ लिखो, एक का कितना, एक का प्रथम किलोमीटर टैक्सी की किराया कितना है, 15 रुपया। तो बताओ हमको दूसरा किलोमीटर जाएंगे तब थोथना मारेंगे, समझ लो जाके, तो 15 रुपया तो ये देना ही पड़ेगा रे, नहीं देंगे। इसके बाद हम जाएंगे दूसरा किलोमीटर ना, तो 1 किलोमीटर वो फिक्स है, 1 किलोमीटर का क्या है, फिक्स है, वो 15 रुपया लेगा ही, क्या करेगा, लेगा। इसके बाद तुम 1 किलोमीटर से तुम जितना जाओगे किलोमीटर, उतना 8 रुपया क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो फिलहाल हम देखो 1 किलोमीटर तो जाएंगे ही, यहाँ शुरू करेंगे तो यहाँ तो आना ही पड़ेगा ना, तब ना हम दूसरा किलोमीटर जाएंगे, जाएंगे ना, तो 15 तो लेगा ही, नहीं लेगा। और जैसे बी से सी के पास गए वो कितना लेगा, फिर बोलेगा सर 1 किलोमीटर आप ज्यादा आए हैं, 8 रुपया और हमको चाहिए ना, तो 8 रुपया, बता कितना रुपया हो गया, भेजा मारा है ना, समझ में आया। तो चलो ठीक है, अब तीसरा किलोमीटर का कितना होगा, कोई बता सकते हो तीसरा किलोमीटर का कितना, 31 होगा ना। समझ लो तीसरा किलोमीटर जाना है तो मतलब ए से बी पास गए, अब बी से कहाँ जाएंगे, तो ये 2 किलोमीटर हुआ, 80 से कहाँ जाएंगे, तो 23 रुपया तो लेगा ही, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 8 रुपया जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। तो कितना हुआ, बस 3 को ही निकालना, ज्यादा नहीं है, ज्यादा निकालना नहीं है। ये क्या होगा, इसी तरह चलते रहेगा, क्या होगा, अरे ये हमको 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऐसा नहीं है ना, ये तो हम अपने से निकाल ले रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, हम अपने से निकाल रहे हैं। इसको हमको जांचना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो ये एपी यहाँ लिखेंगे। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना, जिसको हम शॉर्ट में समांतर श्रेणी भी बोल सकते हैं या तो एपी भी बोल सकते हैं ना। तो ये एपी में बनाया, तो बताओ एपी में क्या होगा, प्रथम के लिए कौन होगा, 15, दूसरा के लिए कितना होगा, तो इसको मान देंगे ना। इसके बाद कितना, 31, तुम बढ़ाते जाओ, 8 8 जोड़ते जाओ, देखो 15 में 8 जोड़े कितना हुआ, 28 में 8 जोड़े कितना होगा,
31 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 39 होगा। 39 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 47। और 47 में 8 जोड़ेंगे क्या होगा? 55। इसी तरह मेरा क्या होगा? चलते रहेगा। क्या रहेगा? अब ये पूछ रहा है वही एपी में है या नहीं, तो एपी में है या नहीं जांच करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगा? डी की। किसकी जरूरत पड़ेगा? डी की। जब तक डी नहीं पता रहेगा, सब बराबर नहीं होगा, तब तक एपी में होगा क्या? कल बताया था ना, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही। क्या होगा? जिसके पास क्वेश्चन पेपर है, जो एग्जाम हुआ दिया है, देख लेना, और जो तुमको एग्जाम ले रहे हैं चैप्टर, वो भी उल्टा के देखना उससे पूछा है कि नहीं। समझ में आया? तो चलो ठीक है, देखते हैं। A1 बराबर कितना? 15। A2 का मान? A2 का मान 23। A3 का मान 31। ये ना, तो हमको क्या निकालना है? डी। A2 माइनस क्या होता है? मतलब अगला पद में पिछला पद को क्या कर दो? घटा दो। तो अगला पद देखो यही ना, अब पिछला पद कौन है? तो 23 में 15 घटा। कोई जरूरी नहीं, ये सब जो लिखे है ना, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। जो निकालने समझ जाओगे वो आसान से बना दोगे तुरंत। बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान। ये तो निकलने दो, 8.5 एक नंबर निकलने दो, बाकी देखना तुरंत बनेगा। तो कितना निकला? 8। डी बराबर कितना निकला? 8। फिर देखो, तो डी बराबर सबका डी निकलना ना। अब फिर देखो यहाँ 23 में 15 घटा दिया, 8 बचा। अब की बार किस में घटाएंगे? 31 में 23 घटाओ, कितना बचेगा? 8। 8 तो देखो डी क्या है? यहाँ भी 8 है, यहाँ भी क्या है? 8। डी क्या है? समान है। डी क्या है? यहाँ लिखेंगे डी समान है। अतः क्या है? यह एपी में है। किसी को दिक्कत? किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना है? नहीं पूछना तो उतारो। कौन? हाँ, सिर्फ हमको यही पूछा है कि वो एपी में है या नहीं। मिटा दें? देखो अगला हिसाब देखो तो क्या है। देख लिया? चलो देखो, कहता है किसी बेलन में उपस्थित एक बेलन है। एक क्या है? बेलन, सिलेंडर जिसको बोलते हैं ना। ये क्या है? अब वो रोटी बेलने वाला नहीं समझना, बेलना आकार है। ठीक है, कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा, ये बेलन है, ये क्या है? तो हवा जो है इसमें उपस्थित होगा ना, होगा इसमें, होगा ना। इसमें क्या होगा? हवा उपस्थित, हवा उपस्थित होगा। तो बताओ ये हवा इसके अंदर पूरे में भरा रहेगा कि कहीं कम कहीं ज्यादा? पूरे में भरा रहेगा ना। तो पूरे में जब भर गया तो आयतन हो गया। क्या हो गया? आयतन। आयतन को हम किससे सूचित करते हैं? वैल्यू में साथ इसको इंग्लिश कहते हैं ना, बी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? बी से। इसमें मान के चलते कुछ हवा, जैसे देखो कोई चीज खाली नहीं रहता। कोई पूछ दे इस खोप के अंदर कुछ है क्या? नहीं। कुछ है, तुम लोग जवाब दोगे नहीं। कुछ ना कुछ क्या है? इसके अंदर क्या है? हवा है। क्या है? हवा। क्या है? हवा। तो कुछ हवा होगा ना, इसके अंदर जो हवा है वो उसकी मान पता नहीं। उसी तरह ये सिलेंडर जो है, बेलन जो है, इसके अंदर हवा कितना वो पता नहीं, तो उसको मान लिया कितना? कितना मान लिया? भी। कितना मान लिया? भी। अब देखो आगे क्या कर रहा है। उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप, वायु निकालने वाला पंप समझता है किसको कहते हैं? जिसको बोलते हैं निर्वात पंप। क्या बोलते हैं? निर्वात पंप। निर्वात निम्न नहीं, बात में ना हवा, जहाँ कोई हवा नहीं उसको क्या कहेंगे? निर्वात। समझ में आया? तो एक ऐसा यंत्र है कि जिसके अंदर अगर ये इसको पैक कर दोगे, इसको यंत्र लगा दोगे,
तो यहाँ के हवा सारा निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तैरेंगे सिलेंडर लेके ना हवा ही नहीं रहेंगे, सिलेंडर रहेगा ही नहीं, नहीं खींचेगा इधर उधर जाएगा क्या, नहीं। तो निर्वात पंप से इसको क्या करता है, निकाल देते हैं, क्या करते हैं, निकालते हैं। जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है, मतलब क्या हुआ, एक बार चूसता है मतलब खींचता है ना, तो उसमें जितना भी हवा है उससे 1/4 क्या कर लेता है, बाहर कर लेता है, क्या कर लेता है। तो बताओ उसके अंदर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। तो चलो ठीक है, इतना सही समझ जाना था और बाकी नहीं था। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना भी, कितना भी, कितना भी, एक बार में निकाल लिया, ये निकाला नहीं है अभी, टोटल पता चल गया इसके अंदर कितना है, भी है। तो चलो ठीक है, प्रथम बार में पंप द्वारा निकालने पर शेष हवा, तो सुनो थोड़ा, पहले उसमें कितना था, बी नहीं था, एक बार निकाल लिया पंप से, खींचा ना, तो माइनस होगा, निकाल रहा है ना, तो जितना भी हवा है उसमें 1/4 जो है वो क्या करता है, निकाल देता है, जितना भी हवा है उसका 1/4। तो पहले था हमारे पास भी ना, तो भी का ही 1/4 क्या करता है, वो निकलता है, क्या करता है, निकालेंगे तो घटाएंगे ना रे, नहीं घटेगा। तो देखो टोटल हवा कितना, तो एक बार में 1/भी जितना भी हवा है उसका 1/4 हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। थोड़ा निकालो, तो भी माइनस भी बटे कितना, 4, कितना 4, इसके नीचे कितना है, 1, तो लॉस कितना 4, तो 4 भी माइनस भी होगा, तो 3 भी बटे कितना, एक कौन से बार में है, दूसरे बार में, कौन से बार में, दूसरी बार में। तो चलो अब उसके अंदर हवा कितना बचा, 3/4, ये बचा, इसना बचा ना। चलो ठीक है ये तीसरी बार में देखो, अब ये दूसरी, प्रथम हुआ तो दूसरी बार में पंप द्वारा निकालने पर शेष हवा, अब उसके अंदर कितना था, 3b माइनस 4, ये तो प्लस था ना, इसी का माइनस, इसी में जितना भी हवा था उसका जो है कुल क्या क्या 1/4 क्या होता है, बाहर निकाल देता है, क्या करता है। तो इसको क्या करता है, 3b/4 माइनस 3b/16, एलसीएम कितना 16, तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12 भी माइनस कितना 3b बराबर कितना 9b/16, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब थोड़ा समझो, तो प्रथम एपी ये बना रहा है कि नहीं वो जांचना है ना। तो चलो पहले में उसके पास कितना था, बी कितना था, फिर दूसरा बार में कितना आया 3b/4, और तीसरा बार में कितना 9b/16, ये ना। इसी तरह हमारा क्या कर रहा है, चलते जा रहा है। अब जांचना ये एपी बना रहा है या नहीं, इसी तरह वहां भी टैक्सी वाला इसी तरह किया था ना। तो चलो ठीक है, तो डी निकालना है, तो अगला अब लिखते नहीं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, बताते हैं। अगला पद में पिछला पद को क्या करना है, घटाना, ये याद रखना। डी निकालने के लिए अगला पद में पिछला पद को क्या कर दो, घटा दो। तो अगला पद कौन है, 3b/4 माइनस b/1 ना, एलसीएम कितना 4, तो डी बराबर
4 और 3b माइनस 4b बराबर कितना हो गया माइनस b बटे 4 ये ना। फिर d निकालो, अब इसमें घटाएंगे इसको ना, तो 9b बटे 16 माइनस 3b बटे 4 रे 4, तो d बराबर कितना 16 ये ना, तो 9b माइनस 416 4 12b तो बराबर कितना माइनस 3b बटे क्या d समान है, तो ये पे बना रहा है। देखो यहाँ d जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। d समान नीचे कटेगा वीडियो, d समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं बनाते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हो, कहाँ ये रे समझो थोड़ा। एक बार में जो भी हवा था टोटल यहाँ ये वाला ये वाला ये तो देखो टोटल हवा कितना बचा यहाँ पे, जितना भी हवा है उसमें से 1/4 हवा हम फिर क्या कर लेते हैं, एक बार में हम निकाल लेते हैं ना, तो उसमें इतना 3b/4 बचा था माइनस, तो 3b/4 का ही था, उसका 1/4 हम क्या कर लिया निकाल लिया। हाँ तो 4 देखो 3 गुना b 3b हुआ और 4 गुना 4 कितना होता है 16, ये फिर इधर निकल लिया। और कुछ हाँ देखो सुनो एक मिनट रुक जा। तो यहाँ देखो ये लिया है ना, तो कभी पावर के रूप में भी दे देता है, किस में रूप दे देता है, इसी पे क्या कर देगा स्क्वायर कर देगा, 2 बार हो गया, फिर स्क्वायर कर देगा अब कितनी बार हुआ था क्यों कर देगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ हिसाबे का जितना बार निकालेंगे शेष हवा का 1/4 भाग क्या कर देगा वो बाहर करता है, जितना बार में निकालेंगे कोई दिक्कत। हाँ या तो तुम पावर के रूप में लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलो उतरो, और ये सब हिसाब पूछने वाला भी नहीं है, इतना याद रखना। चलो देखो कितना नंबर 3 नंबर, देखो 3 नंबर क्या कर रहा है, कहता प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, एक कुआं हमको बनवाना है, वो क्या बनवाना है, चलो नींव डालते हैं, ठीक कुआं हमको इस जगह पे क्या बनवाना है कुआं। तो इसके कुआं खोदने के लिए लेबर रखेंगे ना, मजदूर रखेंगे ना, तो बोला कि सर 1 मीटर हम क्या करेंगे, अगर पहला 1 मीटर खोदेंगे तो हमको आपको कितना देना पड़ेगा, देखो कुआं इसी तरह रहता है ना, बेलनाकार रहता है, चलो ये कहाँ जा रहा है अभी पता नहीं, अंदर यहाँ से मान के चलते यहाँ तक कितना दूरी है 1 मीटर, कितना मीटर 1 मीटर, वो यहाँ से यहाँ तक क्या क्या कुआं को खोद दिया, तो कितना रुपया हमसे लेगा, रेलर का समझो न पहले, कितना रुपया लेगा 150 रुपया हमसे मांग लिया, ठीक है 150 रुपया क्या कर दिया दे दिया। बोला कि प्रथम मीटर के लिए आपको कितना रुपया लगेगा, प्रथम मीटर के लिए आपको 150 रुपया ही लगेगा। इसके बाद आगे देखो क्या कहता है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद 50 रुपया क्या होगा बढ़ती जाए। मतलब क्या हो, शुरू से जब खोदना शुरू करे किया ना, तो हमसे कितना रुपया लिया, मतलब 1 मीटर के लिए 150 रुपया ले लिया, लेकिन बोला कि सर आप 1 मीटर के लिए हमको 150 रुपया दे, लेकिन इसके अंदर आप हम जितना मीटर जाएंगे आपको उतना नहीं लगेगा, क्या लगेगा कम लगेगा। तब बोले हम कितना, बोला कि 50 रुपया, कितना रुपया, तो चलो ठीक है यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना हम दे दिया। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो ये 2 मीटर हो जाएगा ना, तो 2 मीटर, अब बताओ ये कितना उसको देना पड़ेगा, तो 50 150 तो वो लेगा ही, नहीं लेगा रे 150 लेगा ही ना, तो 50 रुपया यहाँ क्या कर गया ये भी दे गया, तो 150 अब प्लस 50 कितना हो गया, कोई दिक्कत। फिर आपके हम तीसरा मीटर की और वो बढ़ा तो 3 मीटर यहाँ पूर्ति हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अब कितना होगा उसका 200 तो लेगा ही, अब प्लस 50 रुपया क्या करेगा वृद्धि करते जाए, प्रत्येक मीटर जैसे जैसे बढ़ेगा वो 50 रुपया क्या करेगा
बढ़ेगा। वो नहीं दिमाग में तुम लोग घुसा लेना कि यहाँ 150 दिला ना, यहाँ 150 दिला और 3 मीटर तीसरा मीटर में भी 50 टका दे देवे तो 200 हो गए। वो नहीं करेगा, उसमें 50 क्या करते जाइए, बढ़ाते जाइए। दिमाग में फालतू नहीं घूम रहा है। नहीं 50 रुपया में बेसी मंगा, कोई बात नहीं, चल 50 रुपया दे दो, 150 रुपया लगा, इसके बाद 50 से 50 बढ़ा, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें जितना हुआ उसमें और 50 क्या कीजिए, बढ़ाते जाइए। चलो इतना सा कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो यहाँ 3 नंबर है ना, प्रथम मीटर, या तो 1 मीटर लिख दो, 1 मीटर, 1 मीटर कुआं खोदने का खर्च कितना, 150 रुपया, है ना। तो दूसरा मीटर 2 मीटर का कितना होगा, बदमाशी नहीं करो, नहीं तो जाएंगे ना तो सुबह सुबह ठंडा में देखो 50 तो 150 तो लेगा ही, लेकिन 50 उसमें क्या कर देंगे, तो कितना हो गया। अब तीसरा मीटर के लिए क्या होगा, तो 200 तो हम पहले दो दे देते हैं, अब 50 में वृद्धि कर देंगे, कितना हो गया, और बार है नहीं। तो देखो हमको जांचना है, पहले 150 लिया, फिर कितना ले लिया, 200 लिया, फिर कितना लिया। इसी तरह क्या होगा, चलते जाएगा। वो कहाँ जा रहा है वो पता, कुआं कितना मीटर खुदाई किया वो पता नहीं है, तुमको पूछ रहा है वो एपी बना रहा है या नहीं, इतना से बताना है ना। तो चलो ठीक है, तो डी बराबर 200 माइनस 150, डी बराबर कितना, फिर देखो डी बराबर तो 250 माइनस 200, तो डी बराबर कितना 50। तो यहाँ क्या बोल रहा है, डी समान है, अतः यह एपी में है। किसी को दिक्कत, सुनो बोले थे लेकिन लिखा गया, कोई दिक्कत, हाँ चलो तर चलो देखो, चौथा देखो, चौथा नंबर 1 का लास्ट है ना। चलो ठीक है, ये हिसाब बन गया तो बाकी हिसाब सब बन जाएगा। इस एक्सरसाइज का खत्म हो गया, समझ लो। 1-2 हिसाब में हो सकता है लटकोगे, नहीं तो नहीं लटको। चलो देखो क्या कहता है, मान के चलते मेरा खाता है, ठीक है, हम गए जमा पैसा कर दें, कितना 1000, तो जो जमा क्यों क्या कर लिया बता तो, मूलधन क्या कर लिया, मिश्र धन किसको कहता है जानता है, जो मतलब क्या हम एक किसी पैसा ब्याज पे देते हैं ना, तो सूद और मूल दोनों मिला के हमको वापस देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धन। लेकिन हम जो जमा किया उसको क्या कहें, तो चलो ठीक है, हम कितना जमा कर रहे हैं, मूलधन, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं ना, तो पी से सूचित करते हैं इसको, कितना 10,000 रुपया, ये ना। इसके बाद कह रहा है दर, रेट दिया है कितना 8 और 8% ना, और समय क्या करा नहीं दिया है। हाँ तो देखो क्या कहता है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन गणना करते हैं, कितना वर्ष। अब बैंक सब जो ब्याज पे पैसा देते हैं ना, वो देखो ये याद रखना बाबू, तुम लोग कभी भी जिंदगी में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेना, समझ में आया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जानता है, 1 वर्ष में हुआ फिर वो मिश्र धन बन जाएगा, फिर 1 वर्ष हुआ फिर वो क्या बन जाएगा, मिश्र धन, फिर 1 वर्ष हुआ वो फिर क्या बन जाएगा, मिश्र धन। और ऐसे जो साधारण में लेता है तो एक के रेट, एक ही मूलधन होता है, एक ही दर होता है, एक ही ब्याज होता है। 10 साल के बाद भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला, वो भी क्या तिमाही और 6 माही होता है, उसमें किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में 3 महीना को ही बना देगा साल, क्या बना देगा साल, और मरोगे, समझ में आया। 3 महीनों को ही क्या बना देगा साल, 6 माही होगा तो 6 महीनों को ही क्या बना देगा साल। इसलिए जब भी ब्याज लो
चक्रवृद्धि। और ब्याज जो बैंक जो ब्याज जोड़ती है वो साल में जोड़ती है, क्यों जोड़ती है? और हम लोग यहाँ जोड़ते हैं जो गांव समाज में लेते हैं कौन साधारण, उसमें बोल देता है 8% और 10%, वो 1000 पे गणना करता है। किस पे गणना करता है? और हम लोग 100 पे गणना करता है ना, तो कहाँ पे गणना करेंगे? 1000 पे। समझ में आया? इसलिए चले तो बैंक से ही ब्याज लो, ब्याज पे पैसा लो। गांव समाज में नहीं, गांव समाज में लोगे तो, लेकिन बैंक भी तुरंत देने वाले नहीं है, इसलिए मजबूरी में गांव में ही लेना पड़ता है ना। तो चलो ठीक है, इतना याद रखना कि अगर कभी भी उससे पहले तैयार रहो, अगर जरूरत पड़े तो बैंक से ही लो। तो वो सब बिजनेसमैन की बात है, हम लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में है, तो स्टूडेंट की बात समझो। लेकिन हाँ, इतना सा जानकारी देना यहीं पे, बच्चे जो सीखते हैं कहाँ पे? स्टूडेंट लाइफ में ना, कि वो बिजनेसमैन में, तो पहले यहीं से सीखे वहां जाता है ना, इसलिए यहाँ जरूरी है सीखना ये सब बातें। बाकी तुम लोग क्या करोगे वो हम नहीं जानेंगे ना, मेरा जो काम हम जो जितना जानते हैं उतना तुमको क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। बोलते हैं बाबू पढ़ो, लेकिन बोलता है कि सर हमरा कहे पढ़े मन नहीं पढ़बे, नहीं पढ़ो, तुम समझो। सुनो, तो समय 1 वर्ष के लिए हम प्रथम वर्ष से मतलब प्रत्येक साल की गणना करते हैं ना, तो लिखो प्रथम, समय दे देते हैं 1 वर्ष, समय को टी से सूचित करता है या एन से ना, तो कितना वो 1 वर्ष, हम प्रत्येक वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए प्रथम वर्ष की मिश्र धन, मिश्र धन को साथ अमाउंट कहते हैं ना, अमाउंट क्या कहते हैं? अमाउंट, ऐसे सूचित करते हैं। तो हाँ, फार्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस n बटे 100 पावर n, तो ये ब्रैकेट नहीं दो, ठीक है, जहाँ माइनस रहेगा वहीं। तो ये है उसके सूत्र ना। तो देखो प्रिंसिपल कितना 10,000, कितना 10,000 इंटू 1 प्लस यहाँ आर बटे 100 होता है, आर होगा, क्या होगा? आर, आर का मान कितना 8 बटे पावर कितना 1 ना। चलो ठीक है, अब इसको तोड़ो, 1000 है रे, कटेगा कटेगा रे, कटाओ 4 से कटाओ, 4 दूना 25 चौके 100, तो कितना हुआ? ये दोनों 25 से कम 25 और 2 कितना हुआ? 27 बटे कितना 25, ये ना। ये 1 पर पावर कुछ रहे उससे फर्क पड़ने वाला, 1 पावर का कोई वैल्यू होगा क्या? नहीं। तो कितना हुआ? 10,000 गुना 27 बटे 25 से कम, अब 25 चौके कितना हो गया 100, तो 2 जीरो बच रहा है ना, और 27 चौके कितना होता है 108, 2 जीरो आएगा है। तो बताओ हम जमा किया कितना 10,000, और हमको कितना देगा 1 साल के बाद 10,800, तो ब्याज कितना लगा 800 ही लगा ना, कितना लगा 800, लेकिन 10,000 का तुम गांव में समाज में लेके दिखाओ तो तब देखना कितना होता है। नहीं उतना नहीं होता है, समझ लो। अरे छोड़ो, कितनों हो उससे मतलब नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि वहाँ जो भी होगा इससे ज्यादा ही होगा, बहुत ज्यादा, समझ लो। अगर 3 रुपया ही लिया दर से लिया तो 3 रुपया का 300 हुआ, 300 हुआ ना। अब 12 36, तो 3,600 रुपया क्या निकला ब्याज। तो 10 और 3 13, 13,600। बताओ 3,600 रुपया तुमको क्या लग रहा था ब्याज लग रहा था, नहीं लग रहा था। और 3,600 में 800 घटा दो, कितना हुआ 2,800, तुमको 2,800 ज्यादा वहां ब्याज लगा गाँव में, कितना 2,800, समझ लो। 3 रुपये में तो मिलेगा नहीं, 10,000 3 रुपये में नहीं देगा कोई ब्याज पर। बात समझ में आया? इसलिए कहां से लोगे बैंक से। ये तो प्रथम वर्ष की हुआ, कौन से वर्ष का? हेलो रुक जा अभी, रुको अभी, अब दूसरे वर्ष की, दूसरे वर्ष की मिश्र धन। अब देखो थोड़ा क्या कर रहा है, यहाँ तो ये आएगा ही, सुनो यहाँ आएगा ही ना, एक इस रूप में आएगा ही ना। अब एक नहीं, हम पावर कितना देंगे 2 से, इसी प्रक्रिया से आएंगे। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10,000
आगुना 27/25 पावर हम कितना देंगे 10 कर सकते हैं। चलो ठीक है। हाँ यहाँ देखो तो क्या लिखे हैं, ये दूसरे वर्ष के ना, तो यहाँ पावर n लिखा था, n टाइम होता है ना, तो 2 वर्ष के लिए 2, 3 वर्ष के लिए 3, 4 वर्ष के लिए 4, जितना भी वर्ष बोलेगा उतना क्या करेंगे वहां पे पावर दे देंगे। तो देखो तो 10,000 गुना 27 गुना 27 कितना होता है 729, 729 अब बटे 25 25 हाँ 625 ये ना। हाँ और कटेगा नहीं, कटा सुनो रे, दो 25 से हम कटाते हैं, किससे कटाते हैं 25 25 हाँ 25 से कटा रहा ना 25, अब 25 चौके 100 और डबल जीरो आया, अब 25 से कहाँ, अब 25 16, 25 गुना 16 करोगे तो कितना होगा, इतना होगा ना, तो चलो गुना कर देते हैं। तो 729 गुना 16, तो 16 में 44 से के 4 बाकी रहा 14 रे, 14 रहा 16 दूना 32 और 14 46, 46 करो बाकी रहा 4 और 16 7 112 और 4 कितना होता है 116, कोई दिक्कत हाँ नहीं ना, और निकालना आगे क्या, और निकालना, तो चलो ठीक है। तो सुनो 800 हुआ, फिर कितना हुआ सॉरी 10,000 तुम पहले रे, पहले हम जमा किए थे कितना 10,000 और फिर हो गया कितना 10,800, फिर कितना हो गया 11,664, इसी तरह क्या होगा चलते रहा। तो डी निकालना है, तो 10,800 माइनस 10,000 कितना हुआ 800 ये ना। अब फिर डी निकालो, अब की बार कितना 11,664 माइनस 10,800, तो थोड़ा घटा के देखो तो 11,664 और 10,800 4 6 16 8, देखो आया समान क्या नहीं 64, तो डी समान हुआ, यहाँ डी देखो 800 निकला, यहाँ कितना हो गया 864, तो डी समान है, तो जब समान है तो वो एपी में होगा नहीं, यहाँ लिख देंगे डी समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो अब हमें जाने की क्या कर दो इजाजत दे दो, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।